एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था जो कुछ समय से बीमार चल रहा था और उसी के कारण उसके घर में खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। इस कारण उसकी पत्नी शांति बोलती है, सुनो जी, कितने दिन हो गए काम धंधा सब ठप पड़ा है। अब घर के पैसे खत्म होने को आए हैं। मैं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करूंगी। पिछले कई दिनों से जैसे तैसे कम पैसों में घर चला रही हूँ। अब मुझसे नहीं होता। अब बहुत कम पैसे बचे हैं। इतने कम पैसों में अब गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं क्या करूं शांति, मेरी तबीयत कुछ साथ नहीं दे रही। नहीं तो मैं अब तक तो न जाने कितने बड़े बड़े हाथ मार चुका होता। बस करो, पता है कितने बड़े ठग हो, इसलिए लिए तो चारपाई पर पड़े हो। दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं। उस दिन तुम्हें इतना बड़ा सांड नजर नहीं आया जो उससे से टकरा गए। तुम्हारी ये जो मेंढक जैसी आंखें हैं, ये क्या तब क्या फूट गई थी जो इतना बड़ा सांड नहीं दिखाई दिया। उसने उस दिन तुम्हें ऐसा पटका कि आज तक उठ नहीं पाए। अपने आप को तो बहुत बड़ा चोर कहते हो। अरे भागते समय जरा आगे तो देख लेते। वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन बच निकले, वरना तुम्हारा तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता। और कितने दिन सुनाओगी शांति, तुम्हारी रोज की बकबक सुनकर मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तुम्हारा नाम शांति है, लेकिन तुम्हारे रहते इस घर में जरा भी शांति नहीं रहती। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम रखा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे तुम्हें सुनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। तुम काम ही ऐसे करते हो। ये सब तुम्हारी गलती है। उसकी सजा में भुगत रही हूँ। मैं कहती हूँ इतने कम पैसे में गुजारा नहीं करूँगी। और वो तुम्हारा लड़का कहाँ गया, आवारा कहीं का? उसे तो बस दिन भर मटर गश्ती करने के लिए कह दो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर ले और घर में 4 पैसे कमा कर दे। सांड जैसा हो गया है, लेकिन अब तक कोई काम धंधा नहीं करता। तब वहाँ पर उनका लड़का जगदीश आ जाता है और बोलता है, क्या बात है माँ, आज मेरी तारीफ हो रही है। कोई खास बात? उल्लू के पट्टे, तू भी तेरे बाप की तरह है। दोनों को जितना भी कुछ समझा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरा शर्म कर जगिया। तेरा बाप तो खटिया पकड़कर बैठ गया है। कोई काम धंधा ढूंढ और 4 पैसे कमा कर ला। तेरी उम्र के लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बाप का हाथ बटाते हैं, और तू देख, कुछ तो शर्म कर जा। जाकर गांव में कोई काम देख, वरना आज मैं तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी। अरे माँ, तू काई को फिक्र करती है? तेरा जगिया है ना, तू खाली बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब लाकर दूंगा। कह देती हूँ, जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं है। बड़ा आया सब लाकर दूंगा, कहाँ से लाएगा? अरे माँ, तू जानती नहीं है क्या, मैं भी अपने आप की औलाद हूँ। मैं भी वही करूंगा जो मेरा बाप करता है। तू तो चोरी करने का सोचना भी मत। ये काम तुझसे न हो पाएगा। तेरा बाप भी अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहता था। उसका हाल देख रहे हो ना। तू भी चोरी करने जाएगा तो पता नहीं मुझे ही लेने के देने पड़ जाए। मुझे तो फिक्र है कि तू वापस आएगा भी कि नहीं। अरे माँ, तू जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भले ही मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैं हूं तो एक चोर का बेटा ना। चोरी तो मेरे खून में ही है। ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। तू देखना, मैं आज बहुत बड़ी चोरी करूंगा। ऐसी चोरी जो मेरे पिताजी ने भी आज तक नहीं की होगी। तुझे भी मुझ पर गर्व होगा नहीं। बेवकूफ कहीं का, तुझे पता भी है इस काम में कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर किसी के हाथ लग गया ना तो तुझे इतना पीटेंगे कि तू घर आने लायक नहीं रहेगा। तू कोई और कम देख ले। मुझे और कोई काम नहीं आता। मैं तो अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। जो मेरे पिताजी आज तक करते आए हैं, मैं भी वही करूंगा। और देख लेना माँ, मैं एक दिन पिताजी से भी बड़ा थक बनकर दिखाऊंगा। मुझे एक मौका तो दो। तू बिना मौका दिए ऐसा कैसे बोल सकती है? तुझे मेरी काबिलियत का शक है। मुझे आज एक मौका देकर तो देख। अगर मैंने कोई बड़ा हाथ मार कर ना दिखाया तो कहना। तुम दोनों बाप बेटे से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, जा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं इतने कम पैसे में घर का गुजारा नहीं कर सकती। जाकर कुछ काम कर, चाहे कहीं चोरी कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू पकड़ा गया तो याद रखना, जितना उन लोगों ने भी तुझे नहीं पीटा होगा ना,
उतना घर पर आकर मैं तुझे पिटूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। अब मैं चलता हूं माँ, इस गांव में तो सब मुझे जानते हैं, मैं किसी और गांव जाकर इस काम को अंजाम दूंगा। तू मेरी राह देखना माँ, अब मैं चलता हूं। जगदीश निकल पड़ता है। दूसरे गांव में दो चोर एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होती हैं। यार, बहुत दिन से कोई बकरा हाथ नहीं लगा है, ऐसे तो काम चलने से रहा। हमें जल्द से जल्द कोई बकरा ढूंढना ही होगा। तू सच कह रहा है मेरे भाई, सच में बहुत दिन हो गए। हमारे गांव में तो इतने पैसे वाले लोग भी नहीं हैं, सबके सब भीखम मंगे हैं। चोरी करे भी तो क्या करें, उनके घर के बर्तन वो भी घिसे फिटे पुराने बर्तन हैं, उन्हें तो कोई लेता भी नहीं। कुछ बड़ा हाथ आएगा तो बात बन जाएगी। थोड़ी देर यही इंतजार कर लेते हैं, यहां से दूसरे गांव के लोग और शहर जाने वाले लोग भी यही से गुजरते हैं, हमें जरूर कोई ना कोई बकरा मिल ही जाएगा। तब वहां से जगदीश गुजर रहा होता है। जगदीश को देख बल्लू बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इतनी तेज धूप है, जरा यहां ना आकर बैठो, इतनी तेज धूप में जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम लोग कौन हो? अरे हम तो इसी गांव के हैं, तुम बताओ तुम किस गांव के हो और इतनी तेज धूप में कहां जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, वो मैं जरा शहर की ओर जा रहा था, कुछ काम था। थोड़ी देर यहां आराम कर लो, धूप कम हो जाएगी तब चले जाना। आजकल की धूप बहुत भयंकर है, शहर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा तो दम निकल जाएगा। थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ भाई, तुमने सच कहा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जगदीश जाकर उनके साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, सचमुच भाई, यहाँ पेड़ की छाव में कितनी ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुक गया, यहाँ बहुत सुकून सा लग रहा है। वैसे हम ऐसे ही बैठे बैठे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं, समय भी कट जाएगा और तब अब तक धूप भी कम हो जाएगी, तब तुम अपने काम के लिए निकल जाना। तुम क्या कहते हो, हमारे साथ खेल खेलोगे? देख, खेल खेलना तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, क्यों नहीं, मैं जरूर खेलूंगा। वैसे क्या खेलना है? देखो भाई, मैं तुम्हें कोई भी एक बात बताऊंगा, अगर तुमने मेरी उस बात पर यकीन कर लिया और उसे सच मान लिया, फिर तुम जीत जाओगे और हम दोनों तुम्हें 100 सिक्के देंगे। और अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे झूठ मान लिया, तो तुम्हें हमें 200 सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। तुम बताओ कौन बात बताने वाले हो, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। तो मेरी बात सुनो। एक बार की बात है, मेरे पास एक बकरी थी जिसे मैं चराने के लिए लेकर जाता था। एक बार क्या हुआ, वह बकरी मेरे गेहूं के खेत में चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन बकरी मुझे मिली ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि पूरे खेत की फसल ही काट देता हूं, शायद मिल जाए। मैंने उस बकरी के चलते खेत की पूरी फसल काट डाली, फिर भी मुझे बकरी दिखाई नहीं दी। फिर हमने इस खेत की फसल गेहूं की रोटियां बनाई और उस रोटी में से मुझे बकरी की पूंछ दिखाई दी जो रोटी से बाहर आ रही थी। मैंने उस रोटी में से पूंछ पकड़कर अपनी बकरी को बाहर निकाल दिया। यह बात मैंने कई लोगों से कही, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। अब तुम बताओ मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? ये बात सुनकर जगदीश बोलता है, अरे तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी भी गाय ऐसे ही खेत में चली गई थी और जब मैंने फसल काटी और उस फसल की रोटियां बनाई थी, तब उसमें से मैंने गाय की पूंछ पकड़कर उसे बाहर निकाला था। ये बिल्कुल सच बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये बात सुनकर दोनों का सिर चकरा जाता है, वह सोच में पड़ जाती है। ये तो बहुत चालाक निकला। हमने तो सोचा था ये हमारी बातों में आ जाएगा और मेरी बातों को झूठा साबित कर देगा, लेकिन इसने तो सच मान लिया। एक तो वो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, या फिर हम दोनों ही बेवकूफ है जो इस बेवकूफ समझ रहे हैं। किस सोच में पड़ गए, अब तुम्हारा हो गया ना। अब मेरी बारी, अब मैं बताऊंगा और शर्त वही रहेगी। अगर तुमने मेरी बातों को झूठा साबित कर दिया तो तुम दोनों को मुझे 200 सिक्के देने होंगे, लेकिन अगर तुमने सच मान लिया तो तुम्हें कोई सिक्के नहीं देने होंगे। फिर हिसाब बराबर, ठीक है?
अब मैं अपनी बात कह सकता हूं ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें भी एक मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात कहो। मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से से खाना ही नहीं खाया, तो इसलिए मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। जरा पीछे मुड़कर देखो, वह जो औरत आ रही है ना, वह मेरी पत्नी है। वह मुझे खाना देने आ रही है। दोनों उठकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों हकबक के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आपस में बात करते हैं। अरे ये इसने क्या बोल दिया? ये कितना बड़ा झूठा है। ये तो हमारी बहन अंजू आ रही है। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो झूठ। चुप कर साले, इसने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धीरे बोल, वो सुन लेगा। अगर तूने इसके सामने बोल दिया तो हमें 400 सिक्के देने होंगे। हम इसके सामने ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है, हम हार जाएंगे। ये तो क्या बोल रहा है बल्लू? अगर हमने इसकी बात मान ली तो हमें तो हमारी बहन विदा करनी होगी बल्लू। अरे हरिया, 400 सिक्कों की बात है, 400 सिक्के कम नहीं होते हैं। अगर इसके बदले हमारी बहन देनी पड़ जाए तो ये तो अच्छा ही सौदा है। वैसे भी हमें हमारी बहन के तो शादी करनी है। हम एक काम करते हैं, इसके साथ हमारी बहन को विदा कर देते हैं। 400 सोने के सिक्के तो नहीं देने होंगे ना? तुम दोनों ही आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? बताओ ना, मेरी बात सच है या झूठ? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कुछ नहीं जीजा जी, ये तो बिल्कुल सच बात है। ये आपकी ही पत्नी है, ये हमारी बहन है और आपकी पत्नी हम तो यही कह रहे थे कि बहुत दिन से आप अपनी पत्नी को लेने नहीं आए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। हमने तो सोचा भी नहीं कि आज आपसे ऐसी मुलाकात होगी। भैया, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन है? अरे बहना, ये हमारे जीजा जी है और तुम्हारे पति है। तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। तुम दोनों के दोनों पगला गए हो क्या? ये और मेरे पति मेरी शादी कब हुई? तुम दोनों ने कोई भांग वांग तो नहीं खा ली? होश में भी हो और पता है क्या बोलते जा रहे हो? अरे बहन, हम सच कह रहे हैं, ये हमारे जीजा जी है। दरअसल तुम दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और दोनों समाधि ने फैसला लिया था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तभी तुम्हारी विदाई होगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है बहन, अब तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। क्या मुझे तो इस बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं। क्या सच में मेरी शादी हो चुकी है? हाँ बहन, हम तुझे झूठ क्यों बोलेंगे? बचपन में ही तेरी शादी हो चुकी थी। पिताजी ने मरते मरते मुझे यह बात कही थी कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने आएगा तब खुशी खुशी विदा कर देना। बहना, आज वह दिन आ चुका है, आज तेरी विदाई का दिन है। बहना, तुझे अपने पति के साथ अपने घर जाना होगा। अच्छा भैया, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरी शादी इनसे हो चुकी है। ठीक है, आप कहते हो तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जगदीश मन ही मन सोचता है, यह दोनों के दोनों चंट और कितने कंजूस हैं। 200 सिक्कों के लिए इन्होंने मुझे अपना जीजा जी बना लिया और तो और अपनी बहन मेरे साथ भेजने के लिए तैयार भी हो गए। मैंने तो सोचा था यह इस बात पर गुस्सा करेंगे और इसे झूठा साबित करेंगे, लेकिन ये तो मान गए। दोनों के दोनों बहुत अजीब हैं। सिक्के बचाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे मुफ्त की पत्नी मिल जाएगी, शादी का खर्च भी बचा जाएगा और इसे देख माँ भी बहुत खुश होगी, उन्हें भी मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं मेरी पत्नी को लेकर यहां से जा रहा हूं। चलो भाग्यवान, हमारे घर चलो। फिर जगदीश उस लड़की अंजू को लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अरे ओ माँ, कहाँ गई? जल्दी से बाहर देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। यही तो है। लगता है मेरे बेटे ने सचमुच कोई कमाल कर दिखाया है। जरूर कुछ बड़ी चीज लेकर आया होगा, जरूर बहुत बड़ा माल। हाथ लगा होगा, अभी जाकर देखती हूँ।
हाँ मेरे बच्चे, अभी आई। शांति बाहर आकर देखती है तो जगदीश के साथ अंजू खड़ी होती है। ये लड़की कौन है? माँ, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अब तू देखकर बता कैसी है। उल्लू के पट्टे, ये तो लड़की है, तू इसे चुरा कर लेकर आया है नासफीटा। कहीं का तुझे कुछ शर्म है यह नहीं, तू लड़कियां चुराने लगा है। मैंने क्या तुझे लड़की चुराने के लिए भेजा था? इसका मैं क्या करूंगी? ए लड़की, तू है कौन? ये तो बेवकूफ है, तू क्यों इसके साथ यहाँ चली आई? माँ, ये कोई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। बहू? कैसी बहू? कब बनी? तुम्हारी शादी कब हुई? क्या माँ, तुम भी? एक तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूं, ऊपर से तुम सवाल पर सवाल किए जा रही हो। मैंने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और आज से यह तुम्हारी बहू है और माँ तुम घर में से अकेले काम किया करती हो। आज से तुम्हें काम तुम्हारी बहू तुम्हारे आधे काम संभाल लेगी और तुम खुश होने का छोड़ गुस्सा कर रहे हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? हारे ओ अकल के दुश्मन, तेरे दिमाग में क्या होसा भराया क्या? रुक, अभी तेरे पिताजी को बताती हूँ। अजी, देख रहे हैं तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा थक कहते थे। तुम्हारा बेटा देखो क्या चुरा कर लेकर आया है। तुम तो धन चुराते थे, औरतों के जेवर चुराते थे, यह तो पूरी की पूरी औरत ही चुरा कर लेकर आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था लड़की चुराने के लिए। तो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तो चुपचाप यहां पड़ा हूं, वह तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। और मैं कहता हूं, अगर उसने शादी कर ली है तो मान भी जाओ। वैसे भी उसकी शादी लायक उम्र हो गई थी, उसे लड़की पसंद आ गई होगी। शायद वह लड़की भी उसे पसंद करती होगी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। तुम दोनों को ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाने दो, छोड़ो, उन्हें माफ कर दो। कभी तो शांति से कम किया करो, कभी दिमाग इस्तेमाल भी किया करो। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उसे बाहर चोरी करने के लिए भेजा। एक और मुसीबत गले में आकर पड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बल्लू और हरिया सोचते हैं, लू यार, उस दिन उस जगिया ने हमें बहुत बड़ा फंसाया। हम अपने आप को बहुत बड़े चोर समझ रहे थे। वह तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। हमें उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बदला लेना चाहिए। एक काम करते हैं, हम उसके घर चलते हैं। वह अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना, और उसने हमारी बहन को पत्नी कहकर हमसे रिश्ता तो जोड़ लिया है। तो क्यों ना जीजा जी के पास रहने चले जाते हैं। वहां आराम से रहेंगे, खाएंगे और वहीं पड़े रहेंगे। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां रहकर उसके नाक में दम कर डालेंगे। वह भी सोचेगा कि किससे पाला पड़ा है। हाँ हरिया, बिल्कुल सच कह रहा है। चल, उसके घर चलते हैं। दोनों जगदीश के घर आ जाते हैं। अरे ओ जीजा जी, राम राम, कैसे हैं? अबे सालो, तुम दोनों और यहाँ? हाँ जीजा जी, हम दोनों को आपकी और हमारी बहन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन जीजा जी के यहाँ ही रह लेते हैं। आप तो हमारे जीजा जी हो ना, और ये घर भी हमारे बहन का ही घर है। हम यहाँ पर रह सकते हैं ना? जगदीश सोचता है, अच्छा, तो ये दोनों यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, काम चोर कई के। इन दोनों से कोई काम तो होता नहीं। बड़े आए थे उसे दिन मुझे ठगने, खुद ही ठग कर रह गए। शायद इस बात का बदला लेने आए हैं। क्या हुआ जीजा जी, आप हमें देखकर खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं सालों, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना मन करे तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है जीजा जी। वैसे जीजा जी, बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुनती हो भाग्यवान, तुम्हारे भाई और मेरे दोनों साले आए हैं, जरा इनके खान पान का इंतजाम कर दो। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं।
उसके थोड़ी देर बाद क्यों बे सालों, कितने दिनों से भूखे थे, भुक्कड़ की तरह खाते ही जा रहे थे। वह क्या है ना जीजा जी, जब से हमारी बहन यहां आई है हम दोनों को ठीक से खाना ही नहीं मिल पाता। अच्छा कोई बात नहीं, उस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ एक खेल खेला था। आज मैं तुम दोनों के साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। बोलो, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अगर तुम दोनों जीत गए तो मैं तुम्हें 2 सोट सिक्के दूंगा। अगर हार गए तो तुम्हें मुझे सिक्के देने होंगे। मंजूर है? इस बार अच्छा मौका मिला है। पिछली बार तो हम दोनों हार गए थे, इस बार तो हम दोनों जरूर जीत ही जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है। हाँ जीजा जी, बिल्कुल वैसे करना क्या होगा? क्या खेल है? कुछ भी नहीं, बहुत बहुत ही आसान है। बस जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही बोलना है। मतलब तुम्हें नकल करनी है, जो भी मैं बोलूंगा उसे दोहराना है। अगर तुम मेरी बात दोहरा नहीं पाए तो तुम हार गई, तो फिर 200 सिक्के मेरे। अगर जीत गए तुम्हारे। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। अरे इतनी सी बात, यह तो बहुत ही आसान खेल है। यह तो मैं यह चुटकियों में जीत जाऊंगा। बस तुम बोलो क्या बोलना है, मैं उसे दोहराऊंगा। ओ, और फिर मैं जीत जाऊंगा। एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस, एक भैंस, दोनों के मिलाकर कितने पैर हुए? 8 पैर। लो तुम हार गए। लाओ मेरे 200 सिक्के बेवकूफ। अरे ऐसे कैसे? मैं कैसे हार गया? कहीं कि मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हें दोहराना है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा था, तुम्हें वो बात दोहरानी थी। अब निकलो यहां से, तुम हार चुके हो। ये सुनकर हरिया और बल्लू को बहुत गुस्सा आता है। बल्लू बोल पड़ता है, इस बार मैं खेलूंगा और इस बार 200 नहीं, पूरे 400 सिक्कों की बोली लगेगी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 सिक्के देने होंगे। सोच लो, 200 सिक्के तुम पहले ही हार चुके हो। हाँ हाँ, सोच लिया। मैं इसके जितना बेवकूफ नहीं हूं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस बोलो क्या दोहराना है। अच्छा ठीक है, एक बकरी, एक बकरी, एक भैंस। भैंस। दोनों के कितने पैर? दोनों के कितने पैर में? गलत जवाब। मैं कैसे हार गया? तुम भी हार गए। लाओ 400 सिक्के, मैंने तुम्हें दोहराने के लिए कहा था। तुमने गलत जवाब दोहराया ही नहीं। तुम दोनों हार चुके हो। अभी और खेलना है। इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। मैं एक आखिरी बार जरूर खेलूंगा और इस बार मैं पूरे 500 सिक्के दांव पर लगाऊंगा। बस तू बोल क्या बोलना है। इस बार मैं ही जीतूंगा। ओहो, अच्छा तुम्हें खेल समझ में आ गया। हाँ, अच्छी तरीके से आ गया। लो अब तुम फिर से हार गए। तुम्हें यह भी दोहराना था। चलो अब दोनों के दोनों फूटो यहां से। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर और पैसे हैं तो बताओ, मैं और भी खेलना चाहूंगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सब तो ले लिए, अब क्या ही बचा है। हमें कोई खेल नहीं खेलना।